आज हम बात करने वाले हैं एक फास्ट ग्रोइंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के बारे में जो अब ट्रेडिशनल फार्मा इंटरमीडिएट्स से आगे बढ़कर बैटरी केमिकल्स और सेमीकंडक्टर केमिकल्स जैसे नेक्स्ट जनरेशन सेगमेंट्स में अग्रेसिवली एंट्री कर रही है। एक्यूटास केमिकल्स लिमिटेड, जिसे पहले अमी ऑर्गेनिक्स के नाम से जाना जाता था। हाल ही में कंपनी का Q3 FY26 अर्निंग्स कॉल आया है और इस कॉल में मैनेजमेंट ने साफ संकेत दिया है कि कंपनी अब मल्टी इंजन ग्रोथ मॉडल पर काम कर रही है, जहां आने वाले समय में फार्मा, बैटरी और सेमीकंडक्टर तीनों वर्टिकल्स ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करें तो Q3 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 393 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें लगभग 43% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा 150 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा है और एबिटा मार्जिन 38.3% तक पहुंच गया है। वहीं पैट 106 करोड़ रुपए रहा है, जो 133% ग्रोथ दर्शाता है। अगर हम 9 महीने की बात करें तो रेवेन्यू 906 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें लगभग 30% ग्रोथ है, जबकि एबिटा 296 करोड़ रुपए और पैट 222 करोड़ रुपए रहा है, जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। यह क्लियरली दिखाता है कि कंपनी हाई ग्रोथ और हाई मार्जिन दोनों डिलीवर कर रही है। अब बिजनेस मॉडल को समझते हैं। एक्यूटास का कोर बिजनेस फार्मा इंटरमीडिएट्स और CDMO है, जहां कंपनी ग्लोबल फार्मा कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैनेजमेंट के अनुसार अभी कंपनी के पास 5 कमर्शियलाइज्ड CDMO प्रोडक्ट्स हैं और FY28 तक CDMO बिजनेस को 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का टारगेट है। यह सेगमेंट हाई मार्जिन और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वाला है, जिससे रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। अब सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बैटरी केमिकल्स बिजनेस। कंपनी ने झगड़िया फैसिलिटी में बैटरी केमिकल्स के लिए डेडिकेटेड प्लांट शुरू किया है और Q4 FY26 में ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, जबकि कमर्शियल प्रोडक्शन FY27 से शुरू होने की उम्मीद है। यह बिजनेस लिथियम आयन बैटरी इकोसिस्टम से जुड़ा है और EV ग्रोथ के कारण इसमें मैसिव अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा कंपनी VC और FEC जैसे इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स बना रही है, जिनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब तीसरा बड़ा ग्रोथ इंजन, सेमीकंडक्टर केमिकल्स। कंपनी साउथ कोरिया में इंडिचिम जॉइंट वेंचर के जरिए सेमीकंडक्टर केमिकल्स में एंट्री कर रही है और जापान, कोरिया और ताइवान मार्केट्स में इनिशियल ट्रैक्शन भी दिख रहा है। मैनेजमेंट का क्लियर विजन है कि FY28 तक ये तीनों वर्टिकल्स इंडिपेंडेंट ग्रोथ इंजन्स बन जाएंगे। अब मार्जिन्स की बात करें। कंपनी का ग्रोस मार्जिन 57% तक पहुंच गया है, जो प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूवमेंट और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के कारण आया है। ऑपरेटिंग लेवरेज और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स के कारण EBITDA मार्जिन्स भी 38% प्लस तक पहुंच गए हैं। अब ग्रोथ गाइडेंस की बात करें। मैनेजमेंट ने FY26 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को 25% से बढ़ाकर लगभग 30% कर दिया है और EBITDA मार्जिन गाइडेंस को 32-35% तक अपग्रेड किया है। यह स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखाता है कि ग्रोथ मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा। अब केपेक्स स्ट्रैटेजी को समझते हैं। कंपनी FY26 में लगभग 220 करोड़ रुपए केपेक्स कर रही है और साउथ कोरिया JV में 130 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जा चुका है। यह इन्वेस्टमेंट फ्यूचर ग्रोथ इंजन्स बिल्ड करने के लिए किया जा रहा है। अब रिस्क्स की बात करें। सबसे बड़ा रिस्क है एग्जीक्यूशन रिस्क। नए बिजनेसेस जैसे बैटरी और सेमीकंडक्टर में रैंप अप टाइम लगेगा। दूसरा रिस्क है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। हालांकि कंपनी नए प्रोडक्ट्स और सेगमेंट्स के जरिए इसे डाइवर्सिफाई कर रही है। तीसरा रिस्क है ग्लोबल कंपटीशन, खासकर चाइना से, लेकिन कंपनी का स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री एक्सपर्टीज इसे कॉम्पिटिटिव एज देता है। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें। एक्यूटास केमिकल्स एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, जहां फार्मा CDMO से निकलकर EV बैटरी और सेमीकंडक्टर जैसे फ्यूचर सेक्टर्स में एंट्री हो रही है। स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स, हाई ग्रोथ गाइडेंस और मल्टीपल ग्रोथ इंजन्स इसे लॉन्ग टर्म कंपाउंडर बना सकते हैं। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी निवेश से पहले अपने SABI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से सलाह अवश्य लें।